नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरो, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा, आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज जिस विषय के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे वह है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इस अधिनियम की धारा 13 सेक्शन 13 के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। और धारा 13 है वो क्या कहती है, आइए देखते हैं। अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण। अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण या ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, यानी जो धारा 13 है वो ऐसे व्यक्ति के फायदे के बारे में अंतरण कर रही है या अंतरण का उपबंध कर रही है जो अजात व्यक्ति या अनबॉर्न या अजन्मा, जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया है, उसके फायदे की बात करती है। तो धारा 13 की आवश्यक शर्तें क्या है, और धारा 13 की चर्चा करने से पहले हम एक बार आपसे ये चर्चा करना चाहेंगे कि जब हमने अंतरण की परिभाषा पढ़ी थी तो वहाँ हमने ये देखा था कि अंतरण जीवित व्यक्तियों के मध्य होने वाला संव्यवहार है, यानी जीवित व्यक्तियों के मध्य ही अंतरण की कार्यवाही हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो अब जब हम बात कर रहे हैं अजन्मे की, यानी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका अभी तक अस्तित्व नहीं है, तो धारा 13 अपने आप में एक विशेष धारा है। तो देखते हैं इसकी आवश्यक शर्तें क्या है। पहली, अजात व्यक्ति के पक्ष में किया गया प्रत्यक्ष रूप से अंतरण। अजात व्यक्ति के पक्ष में किया गया प्रत्यक्ष रूप से अंतरण, डायरेक्ट ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अनबॉर्न, यानी सेक्शन 5 कहता है कि अंतरण जीवितों के मध्य ही होना चाहिए, वरना क्या होगा, वरना अंतरण होगा शून्य। तो यहाँ पर चूंकि अजन्मा जीवित नहीं है तो यहाँ एक उपबंध किया गया है। उपबंध क्या है, जीवित व्यक्ति को पूर्व हित तथा अजात व्यक्ति को जन्म पर पूर्ण हित प्राप्त होगा। यानी यहाँ एक नई टर्म आई है, एक नई शब्दावली आई है जिसको हमने पूर्व हित कहा है, प्रियर इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब है कि अजात व्यक्ति के पक्ष में किया गया प्रत्यक्ष रूप से अंतरण। अजात व्यक्ति जो है, अंतरण उसे किया जा रहा है, लेकिन अजात व्यक्ति से पूर्व एक जीवित व्यक्ति को पूर्व हित दिया जा रहा है या प्रियर इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और ये जीवित व्यक्ति जैसे ही अजन्मा व्यक्ति अस्तित्व में आएगा, इसको पूर्ण अंतरण दे देगा या पूर्ण अंतरण कर देगा, जिसे हम एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र कहते हैं। तो ये पहला बिंदु हुआ, अजात व्यक्ति के पक्ष में किया गया प्रत्यक्ष रूप से अंतरण। अब हम दूसरे बिंदु की बात करते हैं, अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण। ये अंतरण क्यों किया जा रहा है? ये अंतरण किया जा रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, यानी अजन्मे व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए ये अंतरण किया जा रहा है या इस अंतरण का उपबंध किया गया है। इससे अजात को केवल लाभ होना चाहिए, न कि कोई उत्तरदायित्व उसके हिस्से में आए। इस धारा की खास बात यह है कि आप अजन्मे व्यक्ति को जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो अंतरण कर रहे हैं, वो केवल लाभदायक होना चाहिए, न कि उसमें किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अजन्मे व्यक्ति को सुरक्षा या प्रोटेक्शन देने के लिए ये बंद किया गया है, ताकि किसी अजन्मे व्यक्ति को जन्म लेते ही किसी जिम्मेदारी से बांध ना दिया जाए। अब अगला बिंदु क्या है हमारा? अगला बिंदु आता है किसी अन्य जीवित व्यक्ति के पक्ष में पूर्व हित सृष्ट करना। किसी अन्य जीवित व्यक्ति के पक्ष में पूर्व हित सृष्ट करना, प्रियर इंटरेस्ट इन अनदर लिविंग पर्सन, यानी एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई है कि जो हित या इंटरेस्ट है वो कहाँ होल्ड किया जाए। जो अंतरण करता है उसने अपने आप को दूर कर लिया उस संपत्ति से, और ये आपको अच्छी तरह से विदित है, ज्ञात है कि संपत्ति बिना स्वामित्व के या बिना स्वामी के अस्तित्व में नहीं रह सकती। तो संपत्ति का कोई ना कोई स्वामी होना ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया गया कि जो जीवित व्यक्ति है उसको पूर्व हित दे दिया।
शर्त 1 में कहा गया है कि अंतरण सीधे ही अजात व्यक्ति के पक्ष में नहीं होगा, बल्कि एक जीवित व्यक्ति को मध्यस्थ बनाना जरूरी है, यानी मीडिएटर बना दिया आपने। कारण ये, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि संपत्ति बिना स्वामित्व के रह ही नहीं सकती। तो जब तक अजन्मा अस्तित्व में ना आए, पूर्व हित के माध्यम से एक जीवित व्यक्ति को उस संपत्ति का हित सुपुर्द कर दिया जाएगा और अजन्मे के अस्तित्व में आने पर वो उसे ट्रांसफर हो जाएगा। अगला बिंदु हमारा, पूर्व हित की समाप्ति पूर्व अजात व्यक्ति का अस्तित्व में आना जरूरी। पूर्व हित की समाप्ति से पहले अजात व्यक्ति का अस्तित्व में आना जरूरी। अनबॉर्न कम इन एग्जिस्टेंस इज मस्ट बिफोर एक्सपायरी ऑफ प्रियर इंटरेस्ट। अर्थात ये हुआ कि ए ने बी नामक जीवित व्यक्ति को पूर्व हित सुपुर्द कर दिया अनबॉर्न सी के लिए। अब चूंकि अंतरण के समय सी अस्तित्व में नहीं है और ए बी के पक्ष में पूर्व हित तथा सी के पक्ष में जो अजन्मा है पूर्ण हित की घोषणा करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो प्रश्न ये आया कि अब संपत्ति का क्या होगा। अब अगर अजन्मा व्यक्ति सकुशल जन्म ले लेता है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब समस्या ये हुई कि घोषणाकर्ता की मृत्यु हो गई और जीवित व्यक्ति जो था जिसको पूर्व हित सुपुर्द किया गया था उसकी भी मृत्यु हो गई। तो फिर और अजन्मा अभी अस्तित्व में आया नहीं, तो अब संपत्ति का क्या होगा। तो यहाँ पर हमने पहले अभी विगत बिंदु में चर्चा की थी कि संपत्ति बिना स्वामित्व के नहीं रहती, और यदि अजन्मे के अस्तित्व में आने से पहले पूर्व हित समाप्त हो जाता है या उस जीवित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति वापस उसी व्यक्ति को लौट जाएगी जिसने उसे अंतरित किया था और अजन्मे व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगला बिंदु देखते हैं, अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के पूर्ण हित का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अनबॉर्न। यानी जो अंतरक है उसके द्वारा जो संपत्ति अंतरित की जा रही है अनबॉर्न या अजन्मे के पक्ष में, तो उस अजन्मे को संपत्ति में पूर्ण हित का अंतरण किया जाता है। यानी वो सारी शक्तियाँ, वो सारा सामर्थ्य जो अंतरक को था वही उस अजात व्यक्ति को अपने जन्म लेने पर प्राप्त होगा। यानी संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ी हुई वे सभी शक्तियाँ और अधिकार उस अजन्मे व्यक्ति के होंगे जो उसके अंतरकर्ता के थे। इसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। अब आगे देखते हैं दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज। ये धारा 13 का दूसरा नाम है और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि विधि एक संभावना को मान्यता देती है, दोहरी संभावना को नहीं। एक संभावना कैसे? एक संभावना आई धारा 13 में। धारा 13 में कह दिया गया कि ऐसा व्यक्ति जो जीवित नहीं है यानी अभी अजन्मा है, अनबॉर्न है, उसको भी संपत्ति अंतरित की जा सकती है। शर्त क्या है कि संपत्ति का पूर्व हित किसी जीवित व्यक्ति को दे दिया जाए और अजन्मा अस्तित्व में आए उस समय पूर्व हित वाला व्यक्ति जीवित रहे और अस्तित्व में आते ही अजन्मे को पूर्ण हित प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोहरी संभावना का नियम क्या है, आइए देखते हैं उदाहरण। यदि एक जीवित व्यक्ति अपनी संपत्ति एक जीवित व्यक्ति को जीवन पर्यंत तथा उसके बाद उसके अजन्मे ज्येष्ठ पुत्र को जीवंत पर्यंत तथा उसके बाद उसके ज्येष्ठ पौत्र को अंतरित की जाए तो मान्य होगा, लेकिन दूसरे को नहीं। यानी साधारण शब्दों में हम अगर इसे समझना चाहें तो ए अपने एक अजन्मे पौत्र को या पोते को कोई संपत्ति अंतरित करना चाहता है तो वो अपने जीवित पुत्र के माध्यम से उसे कर सकता है, लेकिन यही अंतरकर्ता अपने
परपौत्र को ये संपत्ति देना चाहे, पहले अपने पुत्र में पूर्वहित निहित करे और उसके बाद में अपने पौत्र में और उसके बाद में पौत्र से परपौत्र को जाए, तो ये जो दूसरी संभावना है हित का अंतरण परपौत्र को है, ये विधि विरुद्ध होगा, क्योंकि जो धारा 13 है वो दोहरी संभावनाओं को मान्यता प्रदान नहीं करती है और इसे ही रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी कहा गया है। और अगला बिंदु है हमारा अजात व्यक्ति के अस्तित्व में आने के दिन से ही अंतरित संपत्ति का उसमें निहित होना। अब एक प्रश्न ये आता है कि अजात व्यक्ति अस्तित्व में आ गया, उसने जन्म ले लिया, तो क्या संपत्ति उसके वयस्क होने तक रोकी जाएगी जीवित व्यक्ति के पास या पूर्वहित वाले व्यक्ति के पास? तो जवाब आता है जी नहीं। अजात व्यक्ति के अस्तित्व में आने के दिन से ही अंतरित संपत्ति का उसमें निहित होना अनिवार्य होगा, यानी अजन्मा जैसे ही अस्तित्व में आए संपत्ति उसे तुरंत प्राप्त होगी या उसमें उसका निहित जो हित है वो निहित हित माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आपसे अगले ही व्याख्यान में पुनः भेंट करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।